सोशल मीडिया पर इस वक्त एक बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है और ये जंग चल रही है गोदी मीडिया और टीचर्स के बीच में। गोदी मीडिया के ग्रुप को, गोदी मीडिया की फौज को लीड कर रही है मोहतरमा अंजना ओम कश्यप साहिबा और टीचर्स को लीड कर रहे हैं खान सर। इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बयान दिया है और अब अंजना ओम कश्यप की एक वीडियो सोशल मीडिया पर टीचर्स के खिलाफ इतनी वायरल हो गई है कि अंजना ओम कश्यप को बैक फुट पर जाना पड़ा है। तमाम टीचर्स, यूट्यूबर्स और एक्टिविस्ट एक साथ इकट्ठे नजर आ रहे हैं और अंजना ओम कश्यप के पास कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने देश के इन्फ्लुएंसर के खिलाफ, जर्नलिस्ट और यूट्यूबर्स के खिलाफ एक बयान दिया था और उसके रद्द अमल में देश के जवानों ने एक पॉलिटिकल पार्टी बना दी, कॉकरोच जनता पार्टी, और उसके बाद बार बार सफाई देते रहे चीफ जस्टिस साहब। पूरी सरकार हिल गई, उनके ट्विटर अकाउंट को बैन कर दिया गया, अदालत में मुकदमा चल रहा है। अब वही गलती अंजना ओम कश्यप ने कर दी। अंजना ओम कश्यप ने पिछले दिनों अपने एक शो में देश के टीचर्स को, यूट्यूबर्स को आड़े हाथों ले लिया और कहा कि इनकी दो कौड़ी की औकात नहीं है, ये यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, देश के स्टूडेंट का फ्यूचर खराब करते हैं, कभी ब्लैक बोर्ड पर एक्सप्लेनर बनाने लगते हैं। सरकार को इस तरह के टीचर्स की वीडियोस को बैन कर देना चाहिए, इन पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। अंजना ओम कश्यप ने यहां तक कह दिया कि बच्चों के फ्यूचर के लोग खराब करते हैं यूट्यूब पर कोर्स बेच करके, वीडियोस बेच करके या इस तरह पढ़ा करके। ये असल टीचर्स नहीं हैं, ये असल हीरो नहीं है, ये अपने आप को सेलिब्रिटी बनते हैं लेकिन इनकी कोई औकात नहीं है। अंजना की इस वीडियो को आप यहां पर सुन लीजिए, क्योंकि जब तक आप अंजना ओम कश्यप की इस वीडियो को सुनेंगे नहीं, फील नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा और मैं एक्सप्लेन करूं, बताऊं उनकी बातों को, तो उसमें वो बात नहीं है। हालांकि अंजना की इस वीडियो को दिखाना यहां पर रिस्क भरा हुआ है, कॉपीराइट आ सकता है, स्ट्राइक भेजा जा सकता है, चैनल को डिलीट कराया जा सकता है, लेकिन मैं फिर भी रिस्क ले रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि आप अंजना की इस वीडियो को सुनिए। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। अंजना ने अपने शो में इस तरह का तबसरा किया, उसके बाद इसकी शॉर्ट क्लिप बनाकर आज तक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर किया गया और फिर ये वीडियो जैसे ही वायरल हुई, टीचर्स ने आकर जवाब देना शुरू किया। खान सर ने अंजना ओम कश्यप को जवाब दिया, अभिनव सर ने आकर जवाब दिया, दूसरे जो टीचर्स हैं जो यूट्यूब पर वीडियोस भी बनाते हैं, उनका अपना चैनल है, वो ऑनलाइन कोर्सेज भी बेचते हैं और उनका कोचिंग सेंटर हिंदुस्तान में एक बड़ा ब्रांड बन गया है। उन सब ने कहा कि अंजना ओम कश्यप ने हमें टारगेट किया है, हमें टारगेट किया है और हर एक ने जवाब देना शुरू कर दिया। अब खान सर काफ़ी पॉपुलर हैं सोशल मीडिया पर, सबसे ज़्यादा गोदी मीडिया को ट्रोल करते हैं, उनको एक्सपोज करते हैं। अब खान सर की 2-3 क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक क्लिप में खान सर अंजना ओम कश्यप को कह रहे हैं इसकी औकात क्या है, इसको रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का इंटरव्यू लेने के लिए भेज दिया गया, जबकि यूपीएससी का कोई कैंडिडेट अगर हिंदुस्तान में है उसका भी इंटरव्यू लेने के ये काबिल नहीं है। सुनिए इस क्लिप को। पुतिन का इंटरव्यू लेने के लिए करा भेज दिया सब। अरे बाप हो बाप, पुतिन क्या सोचता होगा, अपने से सोच के देखो। क्या अंजना ओम कश्यप का ये लेवल है कि वो पुतिन से बात करें? हम तो कहते हैं कि यहाँ कोई पढ़ा हुआ अपने यहाँ से यूपीएससी या बीपीएससी का कैंडिडेट है, उसका वो इंटरव्यू न ले सकते, इसका लेने बैठल है पुतिन। मतलब देश में अब ये दिन आ गया है कि पुतिन जैसा हम इतना बड़ा देश का राष्ट्रपति, उसका इंटरव्यू लेने के लिए ये अंजना बैठ गई। खान सर की एक और वीडियो वायरल हुई, इसको उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से भी शेयर कर दिया और कहा कि मुझे कहा जा रहा है, मुझे जैसे टीचर्स को कहा जा रहा है, 2 कौड़ी की इनकी औकात नहीं है, लेकिन इनकी औकात क्या हो सकती है। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ाओ पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है, पढ़ाओ पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। दूसरे टीचर्स भी आए और उन्होंने भी सामने आकर जवाब देना शुरू किया। अभिनय ने भी अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो बनाई और उन्होंने अंजना ओम कश्यप को जवाब दिया और काफी रिएक्शन के साथ। फर्क मैडम रियल मीडिया और आपके जैसी चाटुकारी मीडिया में भी होता है, पता है आपको, ये समझना पड़ेगा। जिस तरीके से आप कह रही ना व्यूज के लिए,
आप टीआरपी के लिए किस तरीके से स्टूडियो के अंदर घमासान कराती हैं वो दुनिया ने देखा है कि कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ उलूल जुलूल बातें। ये पत्रकारिता है तुम्हारी। एक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिनका अकाउंट है पॉलिटिक्स वाला भैया के नाम से, संदीप इनका नाम है। इन्होंने कहा कि आप समझ सकते हैं कि अंजना ओम कश्यप ने 2 कौड़ी का कहा, 2 रुपया की औकात नहीं कहा, क्योंकि रुपया की औकात और ज्यादा घटती जा रही है। इनका जवाब भी सुनिए। अंजना ओम कश्यप ने बहुत सारे यूट्यूब टीचर्स को 2 कौड़ी का बोल दिया है। मुझे दिक्कत नहीं हुई इस बात से, क्योंकि उन्होंने कौड़ी का बोला है, रुपया नहीं बोला है। रुपया क्यों नहीं बोला वो आप सब जानते ही होंगे। बस मुझे दिक्कत इस बात से है कि अंजना ओम कश्यप ने जो 2 कौड़ी के यूट्यूबर्स बोले हैं उसमें मैं शामिल हूं कि नहीं हूं। अगर मैं शामिल भी हूं तो चलो मैं मान लूं, अंकित अवस्थी उसमें शामिल है कि नहीं शामिल है। और अंजना ओम कश्यप, तुम्हारे लिए एक काम है जो 2002 में तुमने डिप्लोमा करा था जामिया से जर्नलिज्म का। ये भारतीय ज्ञान परंपरा के हिसाब से मैं तुम्हें ओपन चैलेंज करता हूं कि तुम धर्म पे, राजनीति पे, अध्यात्म पे, जिस चीज पे डिबेट करना चाहो, एक दिन अपनी टीम लेके आके डिबेट कर लो। जिस दिन तुम डिबेट में हाफ पॉइंट भी स्कोर कर लोगी, मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा। और अगर तुम स्कोर नहीं कर पाई तो तुम ये छोड़ दोगी जिसे तुम जर्नलिज्म कहती हो। मतलब इस देश में क्या मजाक बना के रखा है यार। रैंकिंग है 157 मीडिया की, उसके लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं और दूसरे को 2 कौड़ी की बता रहे हो। तुम 2 रुपए के हो भाई। अब आप लोग को कमेंट करके बताना है कि अंजना ओम कश्यप अगर जर्नलिज्म नहीं कर रही होती तो क्या कर रही होती। एक और टीचर है जिनका नाम है सोमन मैम। उन्होंने भी अंजना ओम कश्यप को जवाब दिया है। यार छाछ का तो बोले, छलनी का क्या बोले, जिसमें 72 छेद। तुम बोल रहे हो जो सुबह से शाम तक सिर्फ फर्जी न्यूज देते हो, बिना होमवर्क की न्यूज देते हो। तुम 2000 के नोट में चिप लगा देते हो, ऐसी चिप कि अगर जमीन में भी पैसा गाड़ दोगे तो आरबीआई को पता लग जाएगा। ऐसा मिसगाइड करते हो तुम लोग। किसी के मरने से पहले उसको मार देते हो। धर्मेंद्र जी को पहले ही उन्होंने की, उनका मृत्यु हो चुका है। इस तरह बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने अंजना ओम कश्यप को जवाब देना शुरू कर दिया है और अंजना ओम कश्यप को अब बैक फुट पर आना पड़ा है। जब लगातार रिएक्शन हुआ है, अंजना ओम कश्यप को लोगों ने औकात बताई है कि तुम्हारी वैल्यू क्या है, तुम्हारी औकात क्या है। तुम दिन रात झूठा प्रोपेगेंडा करती हो, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफरत फैलाने का काम करती हो, सरकार के फेवर में सिर्फ झूठी खबरें दिखाती हो, कभी तुम सच नहीं दिखाती। फिर तुम किस मुंह से, किस हैसियत से टीचर्स को तुम ये कह रही हो कि इनकी कोई औकात नहीं है, ये बच्चों का फ्यूचर तबाह कर रहे हैं। आजकल मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और खूब पैसा कमा रहे हैं। आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है उसके लिए सही जानकारी का होना और सही प्लेटफॉर्म के बारे में मालूमात होना। और एक सही प्लेटफॉर्म है मार्केट वुल्फ, जिसके बारे में पूरी तफसील में आपको बताने जा रहा हूँ। ये एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, जिसका मतलब है यहाँ आपके साथ कोई चीटिंग नहीं हो सकती, आपके साथ कोई धोखा नहीं हो सकता। और सिर्फ 99 रुपये की लाइफ टाइम फीस में आप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे मार्केट वुल्फ का इस्तेमाल करना है वो आगे मैं आपको बताता हूं। तो चलिए देखिए, मैंने यहाँ पिन डालकर लॉगिन कर लिया और इधर इनका जो फ्लो ट्रेंड्स फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेंड्स दिखाई देते हैं जो सबसे मूविंग हैं और प्रॉफिटेबल होते हैं। यह देखिए, मैंने बस फ्लो ट्रेंड पर क्लिक किया और इंस्ट्रूमेंट चार्ट और ट्रेड डिटेल्स चेक करके ट्रेड को मैंने प्लेस किया और बस मेरा ट्रेड शुरू हो गया। यहाँ बैठकर आप अपना ट्रेड लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं। और इस ऐप का एक और ख़ास मामला यह है कि आप यहाँ बहुत छोटी सी अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। इस ऐप में एक इनबिल्ट स्टॉप लूज फीचर भी है जो आपको नुकसान से बचाता है। या मेरा लाइव ट्रेड चल रहा है, मैंने बस स्टॉप ट्रेड ऑप्शन पर क्लिक किया और 1476 रुपये का प्रॉफिट बुक हो गया, वो भी सिर्फ 3 टैप्स में। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है और जिन लोगों ने इनकी रिकमेंडेशन को फॉलो किया है उन्होंने लगातार 3 महीने में अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया है। पहले महीने में 57,170 रुपये का, दूसरे महीने में 70,468 रुपये का और तीसरे महीने में 59,966 का प्रॉफिट यूजर्स ने कमाया है। इस ऐप की सबसे बढ़िया बात यह है कि रिकमेंडेशंस पर मार्केट वुल्फ कोई कमीशन नहीं लगाता है। ये पूरा प्रॉफिट आपका होता है और सीधे आपके अकाउंट में
ट्रांसफ़र हो जाता है। मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और इसे यूज़ करने का बहुत ही सिंपल, सिक्योर और आसान तरीक़ा है। तो देर किस बात की है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, पिन में भी कमेंट कर दिया है, जाइए इसको डाउनलोड कीजिए। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। अंजना ओम कश्यप ने देश के टीचर्स के खिलाफ जो तबसरा किया है, जो बयान दिया है, उसका भी एक बैकग्राउंड है और बैकग्राउंड यह है कि पिछले दिनों हमारे देश में नीट का पेपर लीक हो गया। 24 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने नीट का एग्ज़ाम दिया था, वो रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे। तभी खबर सामने आती है कि नीट में 180 क्वेश्चन था और उसमें से 135 क्वेश्चन लीक हो गया। सेम जो गैस पेपर मार्केट में वायरल हुआ था, जो लोगों के पास, स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल था, वही सवाल नीट के एग्ज़ाम में आया था और एक दो क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा है बल्कि 135 क्वेश्चन मैच कर गया। उसके बाद खबर सामने आई, पूरे नीट के एग्ज़ाम को रद्द करना पड़ा। अब दोबारा एग्ज़ाम होगा। खबर यह है कि एयरफोर्स के ज़रिए नीट का पेपर एग्ज़ाम हाल तक पहुँचाया जाएगा, यानी अब आर्मी बराह रास्त एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी। स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने इसके खिलाफ बोलना शुरू किया। गोदी मीडिया ने सरकार से एक भी सवाल नहीं किया। गोदी मीडिया ने एजुकेशन मिनिस्टर से एक मरतबा भी इस्तीफा देने का मुतालबा नहीं किया। जिन स्टूडेंट्स ने, जिन टीचर्स ने सवाल उठाया कि देश के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन कर देना चाहिए, क्यों बार बार पेपर लीक हो रहा है, एक साल में 80 पेपर लीक हो जा रहा है, लेकिन देश की गोदी मीडिया ने किसी प्रोटेस्ट को कवर नहीं किया, किसी एहतजाज को नहीं दिखाया। सरकार की तारीफ में लोग गुनगाते रहे। ईद का जैसे ही मौका आया तो ईद उल अज़हा की नमाज को लेकर इन्होंने अपने टीवी चैनलों पर यह प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि मुसलमान सड़कों पर क्यों नमाज अदा करते हैं, जबकि मुद्दा था ही नहीं। और जो असल मुद्दा था उसको तमाम टीवी चैनलों ने इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया। लेकिन सोशल मीडिया की बहुत बड़ी ताकत है और सोशल मीडिया की ताकत के सामने बड़े बड़े हुक्मरानों को झुकना पड़ा है। कई देश में सत्ता बदल गई है, तख्ता पलट हो गया है। भारत में ही पिछले दिनों आपने देखा कि नौजवानों को बेरोजगार कहा गया, इनको कॉकरोच कहा गया, तो इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ही सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। बड़े बड़े नेताओं की बोलती बंद कर दी। जितने यूट्यूबर्स हैं उन्होंने स्टूडेंट की आवाज़ उठाना शुरू किया। जितने टीचर्स हैं जो क्लास लेते हैं या जिनका बड़ा बड़ा यूट्यूब चैनल है, जो ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं, उन सब ने इस पूरे मुद्दे को उठाया, सरकार से सवाल पूछना शुरू किया। सरकार बैकफुट पर आ गई, सरकार तन्हा हो गई, कोई सरकार के फेवर में बोलने वाला नहीं। गोदी मीडिया ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। तब अंजना ओम कश्यप को लगा कि एक वाहिद सोल्यूशन यही है कि जो टीचर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो मुद्दे को उठा रहे हैं, इनको ही एक्सपोज करो और इनको ही बदनाम करो। बताओ, इनकी 2 कौड़ी की औकात है, इनके बहकावे में, इनकी बातों में स्टूडेंट्स को नहीं आना चाहिए। लेकिन अंजना ओम कश्यप ने जैसे ही अपने शो में इस तरह का तबसरा किया, उल्टा पड़ गया। लोगों ने अंजना ओम कश्यप को चैलेंज करना शुरू कर दिया है, जवाब मांगना शुरू कर दिया है। और इस लिस्ट में अंजना ओम कश्यप अकेली नहीं है। अंजना ओम कश्यप के साथ साथ चित्रा त्रिपाठी भी बराबर की ट्रोल होती है। एक और हमारी बहन है मोहतरमा रुबिका लियाकत साहिबा, ट्रोल होने वाले सहाफ़ियों में या गोदी मीडिया की पत्रकारों में वो नंबर 1 है। यह अलग बात है कि अभी अंजना ओम कश्यप के अच्छे दिन आ गए हैं और इसको ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, वरना रुबिका लियाकत तो हर इशू में, हर टॉपिक पर अपने आप को आगे रखती है और उनको ही सबसे ज़्यादा ट्रोल किया जाता है। कई मरतबा खुद मेरी भी रुबिका लियाकत से ट्विटर पर बहस हो गई, जनसत्ता ने 1-2 मरतबा उस पर स्टोरी भी कर दिया। अब ये 3 जर्नलिस्ट है, एक रुबिका लियाकत, दूसरी चित्रा त्रिपाठी और ये तीसरी मोहतरमा अंजना ओम कश्यप। अंजना ओम कश्यप का स्टेटस अब तो कुछ अच्छा माना जा रहा था, लोग संजीदा जर्नलिस्ट इनको समझ रहे थे और अंजना ओम कश्यप भी कुछ बैलेंस बनाकर चल रही थी। लेकिन अब अंजना ओम कश्यप को भी लग गया है कि रुबिका लियाकत और चित्रा त्रिपाठी के रास्ते पर ही चलना होगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। और अब अंजना ओम कश्यप ने भी बिल्कुल वही हरकत शुरू कर रखी है जो दूसरे गोदी मीडिया के जर्नलिस्ट कर रहे हैं। और यही वजह है कि जहां जहां अंजना ओम कश्यप जाती है या चित्रा त्रिपाठी जाती है, रुबिका लियाकत जाती है या श्वेता सिंह जाती है, इस तरह की दूसरी पत्रकार जाती है, उनके खिलाफ गो बैक के नारे लगते हैं, उनको जलील किया जाता है, कोई उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं रहता है, कोई उनको इंटरव्यू नहीं देता है। और ये हश्र देखकर, ये सूरत हाल देखकर मेन स्ट्रीम मीडिया के बहुत सारे जर्नलिस्ट ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर रखा है, अपना वो
ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आकर वीडियोस बना रहे हैं, क्योंकि इन गोदी मीडिया के एंकरों की वजह से कुछ अच्छे जर्नलिस्ट को भी जिल्लत का, रुसवाई का, शर्मिंदगी का हर जगह सामना करना पड़ रहा था। जब सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर लगातार अंजना उम कश्यप को लोगों ने गालियां देना शुरू की है, खतरनाक रिएक्शन सामने आया है, तो अब अंजना ने एक ट्वीट करके सफाई दी है और अपने ट्वीट में भी अंजना ने अपनी वीडियो की बात को ही दोहराया है। अंजना ने क्या कुछ ट्वीट किया है आप स्क्रीन पर देख लीजिए। मासूम बच्चे और उनके माता पिता की गाढ़ी मेहनत की कमाई का पैसा लूटने वाले कुछ कोचिंग सेंटर के सेलिब्रिटी टीचर्स आज भाड़े के वीडियो बना बनाकर ज्ञान दे रहे हैं। सार्वजनिक रूप से महिलाओं को गाली देने वाले, उनकी नकल उतारने वाले ये छिल्ले यूट्यूबर्स बच्चों की कड़ी मेहनत पर अपनी दुकान सजाते हैं। असल हीरो बच्चे हैं। ये माँ बाप के मेहनत की कमाई के लुटेरे कितना भी कूदे। देश भर के बच्चों को लाइव जोड़कर हमने पेपर लीक के पीड़ित बच्चों को आवाज़ दी, तो इनके स्टारडम को बड़ा धक्का लगा। आगे उन्होंने लिखा, शिक्षा को धंधा बनाने वालों को दर्द हो तो अच्छा है। वैसे कोचिंग माफिया के खिलाफ मेरी वीडियो वायरल करने के लिए धन्यवाद। मेरे शो पर भी पैनलिस्ट ने बोला कि कोचिंग माफिया पर नकेल कसी जाए। ये अंजना उम कश्यप का ट्वीट है और वीडियो वायरल होने के बाद, रिएक्शन आने के बाद उन्होंने सफाई दी है। फिर अंजना उम कश्यप को नीचे भी लोगों ने आकर के लगातार जवाब देना शुरू किया है और कमेंट्स में देख रहा हूँ तो हर अगली कमेंट में खान सर की वीडियो पड़ी हुई है या कोई इमेज पड़ी हुई है। एक वीडियो में तो देखा जा रहा है कि अंजना उम कश्यप का माइक किसी के पाँव पर पड़ा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि तलवे को चाटा जा रहा है। अब किसका तलवा हो सकता है आप फैसला कर सकते हैं। इस तरह का लगातार कार्टून बनाया जा रहा है। एक सादत हसन मिंटो का एक कोट भी किसी ने शेयर किया है कमेंट में और वो है कि कोठे की एक तवाइफ और एक बिका हुआ पत्रकार एक ही शेरनी में आते हैं, लेकिन इनमें तवाइफ की इज्जत ज़्यादा होती है। सादत हसन मंटू का जो कोट है बहुत ज़्यादा मशहूर है और वजह यह है कि उन्होंने सहाफ़ियों को नसीहत की थी और कहा था, सहाफ़ियों तुम्हारी असल ताकत, तुम्हारी असल पहचान तुम्हारा कलम होता है। तुम सब कुछ बेच लो लेकिन अपने कलम को कभी मत बेचो। किसी भी जर्नलिस्ट को अपने कलम का सौदा नहीं करना चाहिए और जो जर्नलिस्ट, जो सहाफ़ी अपने कलम का सौदा कर ले, किसी की मर्ज़ी के मुताबिक ख़बरें लिखने लगे, बोलने लगे, पढ़ने लगे, सच बताना बंद कर दे, सच बोलना छोड़ दे, पैसों की खातिर वो अपनी सहाफ़त करना शुरू कर दे, तो ऐसा सहाफ़ी, ऐसा पत्रकार एक तवाइफ से ज़्यादा घटिया होता है। तवाइफ किसको बोलते हैं आप तो समझ ही गए होंगे। आज की ज़ुबान में तवाइफ को कॉल गर्ल कहा जाता है या कुछ और कहा जाता है। तो ये सादत हसन मंटू का जुमला है और इस तरह का कोट भी अंजना उम कश्यप की वीडियो के नीचे शेयर किया गया है। बहुत सारे टीचर्स की वीडियो है और सच्चाई यह है कि अंजना उम कश्यप के फेवर में बोलने वाला इस वक्त कोई नहीं है। अंजना उम कश्यप ने, मुझे लगता है, बड़ी गलती की है। अंजना उम कश्यप को सफाई देना चाहिए, वजाहत देनी चाहिए कि उन्होंने जो कुछ बोला है गलत बोला है और टीचर्स के खिलाफ इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। टीचर्स या इन्फ्लुएंसर एक्टिविस्ट अंजना उम कश्यप को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाते हैं कि आप जर्नलिस्ट हैं तो सही से जर्नलिज्म कीजिए, आप झूठा प्रोपेगेंडा मत कीजिए, आप इश्यूज़ को सही तरह पेश कीजिए। कई मरतबा देखा जाता है कि अंजना उम कश्यप खबर कुछ और रहती है, बता कुछ और देती है, मामला कुछ और रहता है और उसको पेश कुछ और करती है। जैसे एक वीडियो दोबारा से अंजना उम कश्यप का वायरल हुआ 1979 में जब ईरान में इनकलाब आया तो अमेरिकी एम्बेसी ईरान में मौजूद थी। उससे पहले रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत थी। अब ईरान ने अपनी एम्बेसी को वहाँ से खाली करना शुरू किया तो ईरान ने अमेरिकी सफारतकारों को रोक लिया और अमेरिका ने अपने सफारतकारों को ईरान से बचाने के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया था वो ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सका। अब साल 2026 में अंजना उम कश्यप ने उस खबर को बताया कि ईरान ने अमेरिकी सफारतकारों को अपने कब्जे में ले लिया है, उनको बंधक बना लिया है, होस्टेज बना लिया है। इत्तेफाक से अंजना उम कश्यप के पैनलिस्ट में एक शख्स काबिल था, पढ़ा लिखा था, उसकी तारीख पता थी। उन्होंने कहा कि अंजना उम कश्यप साहिबा माफ़ कीजिएगा, अमेरिका
अमेरिका और ईरान के दरमियान तो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है ही नहीं। 1980 से न तो ईरान की एम्बेसी अमेरिका में है, न अमेरिका की एम्बेसी ईरान में है। कोई सिफारती रिश्ता इन दोनों के बीच में नहीं है। इसलिए ये सवाल ही नहीं बनता कि ईरान ने अमेरिकी सिफारतकारों को, उसकी एम्बेसी के अफराद को अपने कब्जे में ले लिया है, होस्टेज बना लिया है। फिर बाद में किसी ने अंजना उम कश्यप को बताया कि वो अभी की खबर नहीं। 1980 में अमेरिका ने जब अपनी एम्बेसी से सफारतकारों को निकालने की कोशिश की तो ऑपरेशन फेल हो गया था। इसी तरह का भी ताज़ा मामला है। ईद उल अज़हा के मौका पर जब योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया कि मुसलमान सड़कों पर ईद की नमाज अदा नहीं कर सकते, तो अंजना उम कश्यप ने एक फर्जी रिसर्च तैयार करके लोगों को बताया कि सऊदी अरब इस्लामी देश है, यूएई इस्लामी देश है, तुर्की इस्लामी देश है, तमाम इस्लामी देशों का इसने नाम ले लिया और कहा यहाँ सड़कों पर नमाज बैन है, फिर भारत में क्यों सड़क पर नमाज अदा होगी। अब अंजना उम कश्यप जैसी मैडम को ये नहीं पता है कि सऊदी अरब में भी जब मस्जिद फुल हो जाती है तो वहाँ भी सड़क पर सफ लग जाती है। और लोगों ने इंस्टाग्राम पर अंजना उम कश्यप को आईना दिखाया। यूएई में जब मस्जिदें भर जाती है तो मस्जिद के बाहर सफ लग जाती है। और वैसा ही इंडिया में भी कुछ इलाकों में होता है, जो मुस्लिम मेजोरिटी इलाका होता है, जो गली की सड़क होती है वहाँ मस्जिद से बाहर तक सफ आ जाती है। न तो इंडिया में न दुनिया में कहीं भी सड़क पर बाज़ाब्ता नमाज होती है। अंजना उम कश्यप ने ये झूठा प्रोपेगेंडा रिसर्च के नाम पर चला दिया और अंधभक्त इसी को सच मान लेते हैं। कुछ दिन और पहले की बात है, जब बिहार का इलेक्शन चल रहा था, वहाँ एसआईआर हुई थी, तो अंजना उम कश्यप ने किशनगंज और मुस्लिम मेजोरिटी ज़िला के बारे में फर्जी प्रोपेगेंडा किया कि यहाँ 140% वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, यहाँ 140% आधार कार्ड बना हुआ है। किशनगंज के बारे में उसने कहा कि 140% आधार कार्ड बना हुआ है। रड़िया के बारे में कह दिया 130%, कटिहार के बारे में इसी तरह 130-40% आधार कार्ड बना हुआ है। अंजना उम कश्यप ने दलील दी कि यहाँ वोटर 100% है लेकिन आधार कार्ड बना हुआ है 140%, मतलब फर्जी आधार कार्ड बना हुआ है। सारे के सारे घुसपैठिए हैं, बाहर के आए हुए हैं, जितनी आबादी उतना ही आधार कार्ड होना चाहिए। मैंने उसी वक्त अंजना उम कश्यप को जवाब दिया, एक वीडियो बनाई और कहा कि आधार कार्ड उसका भी बनता है जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होता है। एक बच्चा पैदा होता है और उसका आधार कार्ड बन जाता है, लेकिन जो बच्चा पैदा होता है उसका वोटर आईडी कार्ड नहीं बनता है। 18 साल की उम्र ज़रूरी है वोट डालने के लिए, तो 18 साल से कम उम्र के किसी भी लड़के या लड़की का वोटर लिस्ट में नाम ऐड नहीं होता है, तो फिर उसका वोटर आईडी कार्ड नहीं बन सकता। तो यकीनन जितने लोगों का वोटर आईडी कार्ड बना होगा, जितने लोगों का नाम वोटर लिस्ट में होगा, उससे ज़्यादा आधार कार्ड पाया जाएगा। अब ये सूरत हाल सिर्फ किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार की नहीं थी, बिहार के तमाम अजला की, पूरे देश की है कि वोटर लिस्ट में जितने लोगों का नाम है उससे कहीं ज़्यादा आधार कार्ड में नाम है। अगर वोटर आईडी कार्ड पूरे हिंदुस्तान में एक करोड़ बना होगा तो जो आधार कार्ड है वो 140 करोड़ बना होगा, क्योंकि आधार कार्ड पैदा होने वाले बच्चे का भी बन जाता है। लेकिन जानबूझकर ये लोग फर्जी प्रोपेगेंडा करते हैं और गोदी मीडिया का पूरा एजेंडा ही होता है कि फर्जी रिसर्च करना। ये गलत रिसर्च करने के लिए, गलत हिसाब किताब करने के लिए, लोगों को गलत जानकारी देने के लिए भी वहाँ एक्सपर्ट की एक टीम बैठाई गई है। ये अनजाने में इस तरह की गलती नहीं करते हैं, अनजाने में इनका इस तरह का रिसर्च सामने नहीं आता है, बल्कि इस तरह का फर्जी और झूठा रिसर्च करने के लिए, फर्जी प्रोपेगेंडा को आप तक पहुंचाने के लिए इनके पास एक्सपर्ट की एक टीम होती है कि कैसे चीज़ों को मैनिपुलेट करके पेश करना है, आवाम को गुमराह करना है। इसलिए अगर आप टीवी चैनलों को नहीं देख रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, और अगर देखते हैं तो देखना बंद कर दीजिए। जो अल्टरनेटिव मीडिया हाउसेज हैं उनको देखिए, वहीं से आपको सच्ची और हकीकत पर मबनी खबरें मिलेगी। आखिर में आपसे अपील है, मिला टाइम्स की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और ये ऐप iOS और एंड्रॉयड पर अवेलेबल है। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कीजिए।